क्या जानना चाहते हो, क्या पूछ रहे थे? नहीं, जानना जानना चाहता है नहीं, मतलब ये तो हम लोग को जानकारी, हम लोग तो जानने जानने ही के मतलब उत्सुक, हम लोग जिज्ञासु हैं। हाँ तो हाँ, तो अब ये सब के बारे में जितनी जानकारी आपको हैं, जो पंडित जी लोग हैं, हाँ इन्हीं सब का हाँ शिक्षा हम लोग को मिलती है ना। हाँ तो वो शिक्षा जो अभी तक हमको मिली कि हाँ रविवार के दिन जो है, मतलब चरित्रा देवी का जो वार रविवार को भगवान विष्णु ने उनको दिया है, हाँ उनके पीपल के, और उसकी कहानी भी बताया जाता है यूट्यूब पे। मैंने कई पंडित जी लोग से सुना कि हाँ। रविवार को छोड़ के बाकी सब दिन आप पीपल की अब पूजा कर सकते पहले हैं। पहले एक चीज आप ये हमको बताओ कि हम्म। पंडित की पहचान आप कैसे कर लेते हो कि ये पंडित जी ने बताया, और ये जो पंडित जी बता रहे हैं कि यही सत्य है, ये आपको कैसे महसूस हो जाता है कि पंडित जी जो बता रहे हैं यही सत्य है और ये पंडित जी हैं? अब इसकी पहचान मतलब क्या, वो पहचान तो उसका ऐसा तो हम कोई आज तक हमारा कोई सर्टिफिकेट स्वभाव मांगता नहीं है। नहीं, इसीलिए ना, क्यों नहीं मांगते हो? हम्म। जितना अधिकार पंडित जी का है शास्त्रों को पढ़ने का, उतना हम्म। अधिकार आपका भी तो है। वो जितना तो है ही। ज्ञानार्जन साधना भक्ति पूजा पाठ जो पंडित जी का है वो हाँ आपको भी तो है। हाँ अब हाँ, आप वो तो है। नहीं कर पाते हो, आप उस चीज को नहीं कर पाते हो, पंडित जी अगर कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी श्रद्धा बढ़ गई, पंडित जी के प्रति आपकी श्रद्धा जुड़ गई, है ना? क्योंकि आपको लगता है कि ये धर्म कार्य जो है या धर्मशास्त्र जो है या धर्मज्ञ कार्य जो है, ये जो व्यक्ति करता है वो श्रेष्ठ है, और सौभाग्य से जो कर रहा है वो श्रेष्ठता हासिल करता है, और जो नहीं कर पाता उसको लगता है कि चलो श्रेष्ठ व्यक्ति जो कह रहा है, धर्मज्ञ है, धर्माचार्य है, तो वो सही ही कहेगा। हाँ ये यही तो निर्धारण है पंडित का। हाँ हाँ। और कोई दूसरी बात तो है नहीं कि पंडित जी फलाने पंडित जी हो गए, टीका लगा लिया, मंदिर में बैठ गए, कपड़ा रंगा लिया तो पंडित जी हो गए। इससे पंडित की पहचान करते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, है ना? और जो ब्रह्म को जो पहचाने वो ब्राह्मण। और वो ब्रह्म कौन है? यो रुद्रा सो ब्रह्मा सो हुतासना, है ना? तो जो जो रुद्र है माने जो शिव है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म विष्णु है, वही विष्णु ही ब्रह्म है, इनमें कोई अंतर नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, है ना? हाँ हाँ, अब ये है, आप यही देखिए ना, कई लोगों को तो मैंने ये देखा है कि वो भगवान शिव को कुछ मानते ही नहीं है। वो तो सीधा कहते हैं कि भाई भगवान शिव भी जो है विष्णु जी की पूजा करते हैं, इसलिए विष्णु जी ही सर्वश्रेष्ठ है, वही पूर्ण ब्रह्म है। ये होना बाकी लोग। चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भाव होना चाहिए, है ना? लेकिन जिसके अंदर ये वास्तव में भाव होगा वो कभी किसी का विरोध नहीं करता। हाँ। समझ में आया? अपने इष्ट से सबको लगाव होता है। हमने जिस स्वरूप को अपना इष्ट बना दिया वो हमारा इष्ट हो गया, है ना? वो हमारा इष्ट है, उससे हमारा स्वाभाविक लगाव है। हम जो कार्य करने लगे, जिस सर्विस में या जो कार्य हमको करने लगे उससे लगाव होना चाहिए। अगर लगाव नहीं है और मन से उस कार्य को नहीं करेंगे तो उससे परिणाम हमको अपेक्षित नहीं मिलेंगे, है ना? करेंगे लेकिन वो बोझ बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कार्य से कि प्रेम करने लगे तो दूसरे के कार्य को बहिष्कृत कर दें या दूसरे के कार्य की अवहेलना करने लगे, ये तो होता नहीं है। इसी तरीके भगवान का स्वरूप जो है वह स्वरूप कभी राम के रूप में हुआ, कभी कृष्ण के रूप में हुआ, कभी बाराह, कभी मत्स्य, कभी कूर्म, है ना? तो जो स्वरूप समय समय पर भगवान के आए, उन स्वरूपों में किस व्यक्ति का किस स्वरूप पे लगाव हो गया, है ना? व्यक्ति एक है, पत्नी उसको पति स्वरूप में मानती है, पिता पुत्र माने पुत्र पिता स्वरूप में मानता है, बहन भ्राता स्वरूप में मानती है ना? तो व्यक्ति एक है लेकिन व्यक्ति के संबंध उससे कैसे हैं वो संबंधों के आधार पर उस व्यक्ति को मानने लगेगा, है ना? आपकी माँ आपको पुत्र मानती होगी, आपकी बहन भाई मानती होगी, पत्नी पति मानेगी, है ना? तो वो तो आप अकेले ही। इसी तरीके ब्रह्म एक ही है, कोई उसको पिता के रूप में मानता है, कोई उसको अपना मित्र मानता है ना? विभीषण मित्र मानते हैं, भगवान हनुमान जी उनको अपना मालिक मानते हैं, अपने को सेवक मान लिया, है ना? तो कोई सखा मानता है, कोई भ्राता मानता है, तो ये कोई राजा मानता है। तो ये सब अपने विवेक के, तो जिसके मन में जो स्वरूप है
उस स्वरूप को बिठा लेता है। अब उसका मतलब ये नहीं, जैसे आपने कहा ना कि शिव वाले विरोध कर देते हैं वैष्णव का, तो ऐसा नहीं है। आप या तो किसी गलत आदमी को देखें, है ना, अगर ये उसने किया ऐसा तो वो व्यक्ति न तो शिव को मानता है और न विष्णु को मानता है। ये आप वो बिल्कुल ज्यादातर तो इस्कॉन वाले तो वो श्री कृष्ण को छोड़ के बाकी सबको कहते हैं सब डम्मी गॉड है, ऑल आर डम्मी गॉड। हाँ, तो वो जो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो भगवान कृष्ण का विष्णु स्वरूप जो है ना, जो विष्णु है वही कृष्ण है, तो जो कृष्ण स्वरूप है उसको उन्होंने इष्ट माना और उसकी वो पूजा और भक्ति का प्रसार प्रचार करते हैं, है ना। तो ये वो उनका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अगर जो वास्तव में इस्कॉन का भी भक्त होगा, है ना, क्योंकि अब आप संस्था से जुड़े व्यक्ति को सारे संत थोड़ी हो गए। इस्कॉन के जो संस्थापक हैं, क्या श्रीपाद, क्या नाम है उनका, प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी ने कभी विष्णु शिव की या ब्रह्मा की अवहेलना किया क्या? कभी उनका विरोध किया क्या? अब उनके शिष्य अपने मठ को चलाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए तमाम भ्रांतियां आती जाती हैं कालखंड के दौरान, है ना। तो जो कि कहा गया है कि जो हरिहर जो भेदी करता है वो तो घोर नर्क में जाता है। शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मुहि सपने नहीं पावा, है ना। तो जो भगवान शिव में और भगवान विष्णु में भेद दृष्टि रखता है, या जितने भी देवता हैं उन देवताओं में, जो सनातन देवताओं में जो भेद की दृष्टि रखता है, तो उसका वो पूजा निष्फल है, वो पूजा का महत्व नहीं है ना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोगों की 33 करोड़ देवता हैं, है ना, 33 कोटि देवता है। अब कोटि में लोग को पूजा करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए एक साधे सब सधे सब साथे सब जाए, अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम, अहमानंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदो हम अवेदो हम विद्या हम अविद्या हम अजा हम अनजा हम अधश्चोर तिरेच हम अहम रुद्रेभिरो शुभिश्चराम अहमादित्यरुत विश्वदेव अहम मित्रा वरुणाउगो विभर्म्य हम इंद्राग्नि हम ईश्वनाउगो हम सोमम तुष्टारम पूषणम भगम दधाम। माने सारे स्वरूप एक ही हैं। माता भगवती का जब अथर्व शीर्ष पढ़ो दुर्गा सप्तशती का, तो उसमें भगवती कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। तो जब मैं देख रहा हूँ कि सभी धर्मों में जैसे शिव पुराण पढ़ूंगा तो वो बोलती है मैं ही, शिव पुराण में लिखा कि मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि श्रेष्ठता जिस जो पुराण लिखा गया, तो उसमें कोई न कोई ईष्ट है। लिखने वाले तो वेद व्यास जी हैं, लेकिन उन्होंने उस पुराण में किसी एक को स्थापित किया ईष्ट, है ना। तो विष्णु पुराण के ईष्ट विष्णु है, तो वहां क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा में भेद तो है नहीं, तो जो विष्णु कर सकते हैं वही ब्रह्मा कर सकते हैं, तो वहां पर सृष्टि का निर्धारण और श्रेष्ठता विष्णु की हो गई। जब शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव और विष्णु अलग अलग थोड़ी हैं, है ना। तो वहां पर उन्होंने शिव स्वरूप में सृष्टिकर्ता को बता दिया, ब्रह्म का स्वरूप शिव स्वरूप कर दिया, वहां पर विष्णु स्वरूप कर दिया, है ना। 12 पुराण में 12, मत्स्य पुराण में मत्स्य को, है ना, देवी भागवत पुराण पढ़ोगे देवी जी को, तो ये सब एक ही तो है। राम कृष्ण सीता तू ही ब्रजरानी राधा, तू वक्षा कल्प तुम्हारी सब बाधा, है ना। 10 विद्या 9 दुर्गा नाना रूप धरा अष्टमात्रिका, है ना। तो जो सारे स्वरूप है माता, अब भगवती कौन है? वही तो राम है, वही कृष्ण, कहना ही नहीं है। एक तरफ उन्होंने कह दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसी तरफ दूसरी तरफ कहना ही नहीं कि अहमानंदानंदम अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदो हम अवेदो हम विद्या हम अजा हम अनजा हम, माने सब कुछ वो अपने आप को कह रही है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसी तरीके विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु में भी तो यही कहा जा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसी तरीके जब शिव पुराण पढ़ोगे तो वो कहेंगे मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब एक ही है तो वो तो कहेगा ही। जब यानी कि परमात्मा जो है वो स्त्रीलिंग और ऐसा कुछ बोल के नहीं है कि जैसे स्त्रीलिंग में माँ है, जैसे माँ है स्त्रीलिंग, कोई लिंग भेद से परे हृदय के भावों में दिख जाती माँ। लिंग भेद का आपके देह जब तक है तब तक आपका ये भेद है। आत्मा का लिंग भेद नहीं होता है, आत्मा परमात्मा है ना। जो परमात्मा है वही आत्मा के स्वरूप में है। ईश्वरंत जीव अविनाशी, है ना। तो जो आपके हृदय में आत्मा है वो ईश्वर का स्वरूप ही है, अंश है। उसके लिंग भेद नहीं होते हैं, है ना। लिंग भेद आदमी के शरीर में होते हैं, है ना। तो जो शरीर कब तक है? जब तक आपकी पृथ्वी पे उत्पत्ति हुई, धरती पे उत्पत्ति हुई, माँ के गर्भ से निर्धारण हुआ, और जब तक ये देह पाए और देह रही तब तक लिंग भेद है। इसके बाद भी आप रहेंगे और इसके पहले भी आप थे। और जीव आज भी, आप भी पैदा नहीं हुए, प्रकट हुए हो, है ना। ये अपने आप भी ब्रह्म स्वरूप हो, आप पैदा नहीं हुए हो।
आपके देह का निर्धारण जो हुआ, वो शरीर जो मिला पंच महाभूतों से, है ना, किंजल पावक गगन समीरा, ये पंच महाभूत जो है, उन महाभूतों का आपके जो गर्भ में निर्धारण हुआ शरीर का, क्योंकि आत्मा को कहीं ना कहीं निवास स्थान चाहिए, तो वो निवास स्थान पहले ही प्रकृति भगवान ईश्वर के ही द्वारा बनता है। वो कोई वहां इंजेक्शन लगा करके बनाता है क्या शरीर ऐसे ऐसे ईंटा गारा लगा करके? तो भगवान के द्वारा गर्भ में शरीर का निर्धारण हुआ और उसमें आत्मा प्रकट होती है। आत्मा नहीं पैदा होती है ना, गर्भधारण में आत्मा कोई नहीं गर्भधारित करता है, माने कोई व्यक्ति या कोई स्त्री या पुरुष आत्मा को निषेचित नहीं करता है, आत्मा प्रकट होती है उस शरीर में। पहले शरीर बना, फिर आत्मा प्रकट होती है, इसीलिए भगवान जो है वो प्रकट होता है, पैदा नहीं होता है ना। तो ईश्वर प्रकट होता है, पैदा नहीं होता है। ये जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान में लोग थोड़ा सा ज्ञान ले लिए, क्योंकि बहुत अनंत है अध्यात्म जिसको, वो सृष्टि के आप जो चर्चाएं करोगे, ये सृष्टि की चर्चा करोगे, जो सृष्टि बनी है, जो देख रहे हो, जो बीत रहा है, जो गुजर रहा है, इसकी चर्चा करोगे, है ना। और मुझे लगा कि आपकी जानकारी लेनी चाहिए। ये सृष्टि अनंत काल से चल रही है, ये सृष्टि अनंत बार बनी और बिगड़ी, कितने बार इसका नाश हुआ और कितने बार सृजन हुआ, आपको पता है क्या? अनंत बार ये चलते रहते हैं युग, है ना। कलि युग, द्वापर, त्रेता, ये तो गतिमान है। सनातन का मतलब होता है जो सतत चलता रहे, है ना, निरंतर प्रवाहित होने वाली चीज को ही सनातन कहा जाता है। तो ये क्रम तो चलता रहता है, बनना बिगड़ना वो तो भगवान के निमित्त मात्र का है ना, वो तो निमित्त मात्र का, पलक झपकना और उठाना है उनका, बनना और बिगड़ना सृष्टि का। तो वो आप जो चर्चा करोगे, हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो हम बहुत अल्प विद्या, क्या हमारा कोई विवेक है क्या? कुछ भी विवेक नहीं है। उस ब्रह्म को हम क्या जान पाएंगे? ब्रह्मैव न जानाति इति अज्ञेया यस्या जन्मं नोपलभ्यते तस्मात् उच्यते अजाय। इसकी बात मुझे आपसे लगा कि आपका हम कुछ चैनल देख रहे थे, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आपकी बात हमको काफी अच्छी लगी और भटकाव वाली बात हमको लगी नहीं। असल में ये भटकाव, क्योंकि ये मायाकृत संसार है, यहाँ पर श्रेष्ठता साबित करने के लिए लोग तमाम तरीके की रोचकता पैदा करते हैं। सत्य किसी को हजम नहीं होता, तो जो ये भटका रहे हैं, तो भटकना हम चाहते हैं तो वो भटका रहे हैं। हम जब नहीं भटकेंगे तो हमको कौन भटकाएगा? जब हमको रास्ता ज्ञात है तो कौन भटकाएगा, हमको बताओ। सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि जो बड़े बड़े संत लोग हैं आजकल के, रामभद्राचार्य जी और भी कई लोग हैं, ये सभी तो संत हैं, लेकिन आपस में इन लोगों का ज्ञान, हमने आपसे शुरू में ये कहा कि आप पंडित किसको मानते हो, संत किसको मानते हो, क्यों मानते हो? आपके मन में बैठी हुई जो आत्मा है, स्वयं भगवान वो बैठा हुआ है। या देवी बुद्धि रूपेण संस्था, या देवी स्मृति रूपेण संस्था, या देवी आत्म रूपेण संस्था, या देवी कांति रूपेण, शांति रूपेण, इच्छा रूपेण, मातृ रूपेण, तृष्णा रूपेण, लज्जा रूपेण, सब कुछ। तो क्या आपने नहीं पढ़ा इसको? तो जब सब कुछ, वो जो सब कुछ आपके भीतर वो स्वयं बैठी हुई है, और इसके बाद भी आप उसको नहीं जान पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम खुद भगवान से नहीं जुड़ना चाहते ना। भगवान तो हमारे पास है, हमसे जुड़ा है, लेकिन यानी कि हमारे अंदर है, ये जो आत्मा ही परमात्मा है, ये क्या सही है? हाँ, तो जब तुम्हारे अंदर है ना, बिल्कुल एकदम यथार्थ सत्य है कि तुम्हारे ही अंदर है वो। और जब तुम्हारे अंदर है तो क्या हमारे अंदर नहीं है क्या? सभी के अंदर। तो जब ये संसार ही भगवानमय है, ये पूरे ब्रह्मांड में भगवान है, तो जब ब्रह्मांड में भगवान है तो हम भी तो ब्रह्मांड का अंश है। तो हमारे अंदर होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, संत की बात संत ही काटते हैं, कहते हैं कि कई संत कहते हैं जीव ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। तो बात तो सही है, शंकराचार्य ने भी ये बात लिखी है। अब उसका खंडन करते हैं कि मैं ही जीव, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं खुद क्यों दुखी हूँ? मैं तो भगवान हो गया, मैं भगवान हो गया, तो फिर मैं कैसे भगवान हो सकता? तुम क्यों नहीं भगवान? खुद स्तुति करो, ऐसे कहते हैं भगवान में। अब यहाँ पर भी चिंतन है ना कि तुम पहले अपने आप को जानो कि तुम क्या हो, है ना। हमने कहा कि तुम भगवान हो, तो तुम पहले अपने को जानो कि तुम क्या हो। तुमने जो नारायण गुप्ता, क्या नाम है, तो तुम जो ये पहचान बताए राम नारायण गुप्ता, तो तुम राम नारायण गुप्ता थोड़ी हो, तुम राम नारायण तो हो,
है ना, लेकिन ये राम नारायण नहीं, वो राम नारायण है ना, रज महेश मनमानस राखा, जिसको भगवान शंकर राम को जपते हैं वही राम ब्रह्म है ना, वही नारायण ब्रह्म है। तो तुम वो राम नारायण हो, है ना। तुम्हारे भीतर बैठी हुई आत्मा जो है वो नारायण है, लेकिन आत्मा का संबंध मन से है, मन अलग है, समझ में आया। मन अलग है, आत्मा अलग है। तो आत्मा का संबंध मन से है, मन का संबंध इंद्रियों से है ना। इंद्रियां क्या है, स्वाद इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, है ना, जो ये सारी 10 इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियों का संबंध मन से है ना। आपका किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होना हो तो शून्य का एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है, मन को, दिमाग शून्य किया जाता है, मन शून्य हो गया उसका, है ना। तो जब मन शून्य हुआ तो बुद्धि शून्य हुई, बुद्धि भी ज्ञान इंद्रिया है, बुद्धि शून्य हुई तो सारी इंद्रियां उसकी खत्म, और चाहे उनको काटो चाहे फाड़ो, है ना। तो ये इंद्रियां आपको भोजन किसको लगता है, भूख किसको लगती है, तुमको लगती है क्या। तुम्हारे यहाँ जो तृष्णा इंद्रिय, तृष्णा के रूप में इंद्रिय है, जो भूख के रूप में इच्छा है, उसको भूख लगती है। अब आदमी को बेहोश कर दो, उसको ना भूख लगे, कोमा में पड़ा व्यक्ति क्या खाना खाता है क्या, वो मानता है क्या। तो इन इंद्रियों का संबंध जो कष्ट और सुख, कहते हम कष्ट हमको काहे हो रहा है, तुमको हो रहा है क्या। ये तो इंद्रिय है, इंद्रिय तुम्हारे मन से जुड़ी है ना, और मन तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है ना। तो आत्मा अगर मन खत्म हो गया, है ना, जैसे मन आपने शुद्ध कर लिया या मन आपका सही हो गया, तो जैसा मन हो जाएगा वैसे इंद्रियों के भाव हो जाएंगे, इंद्रियों के प्रति आपका हो जाएगा, है ना। अब मन को ही शुद्ध करना है। अब मन जब शुद्ध हो गया तो मन का वास आत्मा में है, आत्मा निर्विकल्प है, निर्विकार है, निष्कलंक है, निष्कंटक है ना। उसको कोई इच्छा नहीं है, उसको न तो कभी दुख होता है न सुख होता है, आत्मा को कभी दुख सुख नहीं होता। आत्मा कभी बूढ़ी जवान युवा नहीं होती है ना, मन बूढ़ा जवान होता है, इंद्रियां बूढ़ी जवान होती हैं। तो आपका जो संबंध है वो मन से जुड़ा है ना। तो आप मन से जुड़े हो, जिस दिन आप आत्मा से जुड़ जाओगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि आप ही ब्रह्म हो, है ना, आपके भीतर ब्रह्म है, और ये जो सारी घटनाएं घट रही है इंद्रियों के स्वरूप में है ना। तो ये जब, और इनका तभी तक महत्व है इंद्रियों का जब तक मन है, और मन तब तक है जब तक आत्मा है। जिस दिन आत्मा नहीं रहेगी उस दिन न मन रहेगा न इंद्रिय रहेगी। ये तो सब पेड़ के शाखाएं हैं, है ना। और बीज तो तुम्हारा जीवात्मा है, जो अंश है भगवान का, तो बीज तो वो है। जब वो प्रकट हुआ तो तुम मनुष्य बने, जीव बने, और जब वो चला जाता है तो यही मिट्टी, कीड़ा मकोड़ा और विष्ठा के स्वरूप में, और उसके अलावा कुछ शरीर में नहीं है ना। लोग उठा करके फेंक देते हैं। तो ये शरीर का महत्व कब तक है ना, जब तक आत्मा है इसमें। और उस शरीर की जो अनुभूतियां हैं वो मन से जुड़ी हुई हैं। तो आप पहले इतने तथ्य पर जाओ। तो अब क्योंकि अब हमारी बात क्योंकि एकदम से अगर किसी को बताने लगे तो समझ में नहीं आएगी, जो थोड़ा सा ज्ञान रखता होगा तो उसको हमारी बात समझ में आएगी, है ना। तो ये मन और आत्मा से संबंध अलग है। तो आपको कर्म करने हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए, मन के लिए, लेकिन जुड़े आपको अपनी आत्मा के साथ रहना है ना। और कभी भी पूजा पाठ भजन यज्ञ आदि जो भी किए जाते हैं ये किसी इच्छा को रख करके नहीं किए जाते कि हमारे लड़का नहीं लड़का हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमको पैसा मिल जाए, हमको धन मिल जाए। इसके लिए भगवान की साधना नहीं बनाई गई है। भगवान की भक्ति बनाई गई है, साधना बनाई गई है। न मोक्षा कांक्षा भवेच्छा विचन में, न विज्ञानापेक्षा सचमुख सुखेच्छा न पुनः अतस्वाम संयाचे जननी जननम या तुम मम वै मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तो जपता। भक्ति की चरम सीमा में पहुंचने के बाद व्यक्ति कहता है कि कुछ नहीं चाहिए भगवती, केवल आपका स्मरण बना रहे हमसे, है ना। तो इस सीमा पे पहुंचने के बाद आदमी को कुछ नहीं चाहिए। और तुम पहले ही अपेक्षा पूजा करने के रख लिए कि लड़का चाहिए, बच्चा चाहिए। पूजा से जो चीज का अभाव है, अभाव आपको क्यों महसूस होता है, क्योंकि उस अभाव को आपने स्वीकार कर लिया, है ना। जब आप अभाव को स्वीकार ही नहीं करोगे तो आपको कष्ट कहाँ से हो जाएगा। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, क्या उस चीज को पाकर के व्यक्ति क्या बहुत खुशी हो गया है क्या, उसके अभाव सारे खत्म हो गए। वो भी दूसरी चीज के लिए फिर कोई ना कोई परेशान हो गया, फिर जो चीज उसको माने मिल गई उसके फिर बाद कोई चीज।
तो अभाव तो बना ही रहेगा। तो यही मन माया कभी शांत नहीं होता है। यही माया है, यही मन है ना। तो ये हमको भगवान की माया है। यही माया है ना। और माया अति प्रबल है ना। माया ही भगवती है, भगवान परम ब्रह्म है और माया उसकी भक्त में जो है अनुचरी है ना। तो माया से आप महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महास्मृति है ना, तो वो भगवती माया का स्वरूप है। तो जब भगवती को जान जाओगे तो फिर माया को भी जान जाओगे, और जब माया को जान जाओगे तो उस माया से आपको आनंद ही मिलेगा, कष्ट नहीं मिलेगा। पुत्र नहीं है तो पुत्र पाने के लिए पूजा नहीं होती है, पुत्र न होने से जो क्लेश होता है मन को, जो कष्ट होता है, उस कष्ट को दूर करने के लिए, वो कष्ट हमको व्याप्त न हो, इसलिए पूजा होती है। धन नहीं है तो धन पाने के लिए पूजा नहीं होती है ना। धन के अभाव में जो कष्ट होता है, उस कष्ट का अनुभव न हो हमको, इसलिए पूजा होती है। तमाम ऋषि मुनि जंगलों में पड़े हुए हैं, जो खाना भी नहीं खाते है ना, फलाहारी हो गए, कोई जो है निराहारी हो गए, और कोई जमीन में लेटता है, कोई पत्थरों में लेटता है। चाहे तो एक राजा महाराजा जाकर के उसके पैरों में गिर जाते हैं जाकर के, वो चाहे तो क्या स्टेज में नहीं सो सकता है क्या, वो बंगले में नहीं रह सकता क्या? लेकिन वो जानता है कि हमको इनकी जरूरत नहीं है। जब अभावों को उसने स्वीकार ही नहीं किया तो उसको उसी में आनंद आने लगा, तो पूरा साम्राज्य झुक जाता है उसके सामने। और जो बंगले में रह रहे हैं, जो मुकेश अंबानी और फलाने अंबानी है, क्या इनको कष्ट नहीं होता क्या? इनको अभाव नहीं होता है क्या? उनको तो इतना पैसा है फिर भी उनको कमी है कुछ न कुछ। तो इसीलिए जो संत होता है, संत सदा समान चित नहीं कछु हरत विषेक, वो तो समान भाव है उसका, है ना। जैसे जैसे जो है माने उसके लिए मिट्टी वैसे सोना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भौतिक जीवन में हमने अगर इतना, जैसे मान लो इतना ज्ञान हमने दे दिया, अब आदमी एकदम से सब विमुख हो जाए, तो वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। विमुख भी नहीं होना, क्योंकि मानव जीवन मिला है तो आपको यहाँ करना भी है। ईश्वर अवतरित होकर के यही सीख देता है कि मनुष्य रूप में आकर के आपको इस ढंग से जीवन यापन करना है। भगवान राम को आप भगवान न मान करके थोड़ी देर के लिए आप उनको केवल पुरुष मानो, मनुष्य मानो, और उनके जीवन का अनुसरण करो कि उन्होंने क्या नहीं हासिल किया, और क्या किसी चीज का घमंड किया क्या, और किया सब कुछ, लेकिन कभी ना तो घमंड रहा, ना कभी अपने आप को खुद को उन्होंने भगवान कहा कि हमको भगवान मानो। लेकिन समाज जब आप में श्रेष्ठता हो जाएगी, समाज आपको खुद श्रेणी दे देगी, है ना। तो ये है। अब ये बात हो गई। अब जो तुम्हारा मूल है, तो उसका मूल आप जो पूछ रहे हो, माने जो चर्चा किया कि पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का, तो पीपल का पेड़, ये कालखंड के दौरान बहुत से मान्यताएं हमारी ऐसी हैं जिन मान्यताओं को खंडित किया गया है ना, उस पे कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल किया गया। तो अगर आदमी साधक नहीं है, विवेकशील नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो उसको ये लगेगा कि जो लिखा गया, जो लिखा है वही सत्य है। तो बहुत लिखा जो है वो सत्य है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भ्रांतियां भी भरी गई हैं, है ना। जैसे कई लफ्ज देखिए लिखा माना जाता है। अब देखिए इसी चीज पे लिखा माना जाता है कि एक बार ऐसा हुआ था, तो ऐसा करके हुआ, और दूसरी प्रथा के अनुसार ऐसी कहानी है। तो अब एक ही चीज के लिए दो कथाएं प्रचलित है। जब कभी क्यों कथाओं पे आपके अंदर, हमने कहा ना विवेक है, उस विवेक को अपनी आत्मा से पूछो साधना पे बैठ करके कि ये इसका यथार्थ निचोड़ क्या निकलेगा। जब राम से प्रीत, भगवान से प्रीत हो जाएगी और तब अपने मन से प्रश्न करो तो उत्तर मिल जाएंगे। तो उस पे जैसे आपने पहले एक उदाहरण देते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रचार हुआ, दुष्प्रचार हुआ कि ब्रह्मा की पूजा न करो, भगवान ब्रह्मा की पूजा न करो। तुम तो पीपल की कह रहे हो, लक्ष्मी की हम कह रहे हैं कि ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा की पूजा न करो, है ना। कुछ उनसे पाप हो गया, उनसे पाप हो गया। उन्होंने सरस्वती को बनाया और सरस्वती पे उनकी कुदृष्टि गई, तो भगवान शंकर ने उनका मस्तक काट दिया और उसी जगह से पूजा उनकी रुक गई और माने बंद कर दी गई कि इनकी पूजा नहीं की जाएगी। लोगों ने मान लिया, ब्रह्मा के मंदिर तक नहीं बनते, ब्रह्मा की पूजा नहीं करते। अब इससे बड़ा सनातन धर्म का दुर्भाग्य और क्या होगा कि स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्मा ही ब्रह्म है, जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, भगवान ब्रह्मा ने, है ना, जो परम पितामह है। जो कि सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा, जो कि कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है एक ही है। यही तो कह रहे हैं, यही तो हम अभी तक करके चले नहीं आए, अभी हमने भी तो कहा
तो अब पहले उसका सुनो कि जो ब्रह्मा पितामह है ना, जो देवताओं के भी देवता हैं, तो उन देवता की उस ब्रह्म की पूजा का निषेध हो गया। ये क्यों निषेध हुआ? तुमको पता है कि इस माने वैदिक काल महाभारत के बाद जब कृष्णावतार हुआ, कृष्णावतार के बाद धर्म की क्या स्थिति हुई है? धर्म काफी सुना जो है हेरफेर हुआ है, ऐसा भी बहुत सुना, किताबों में हेरफेर हो गया है। तो धर्म, ये बताओ, चाणक्य ने साम्राज्य किसको दिया था? चंद्रगुप्त को बनाया था ना अपनी नीतियों के बल पे, और चंद्रगुप्त ही जैन धर्म स्वीकार कर लिया, और उसके बाद उसका बेटा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उस समय का सबसे बड़ा शासक जो था अशोक, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, है ना। अब जिसने अपने अकलौते बेटे और बेटी को धर्म प्रचार में उतार दिया, है ना, जिसने अपना राजकोष खाली कर दिया धर्म प्रचार में, ये मंदिर तोड़ने की प्रथा किसने चलाई है? बौद्धों ने, है ना। इस धर्मों में छेड़छाड़ करने की प्रथा किसने चलाई? बौद्धों ने। बौद्धों के पास में चूंकि ये सम्राट थे, तो इनके पास विवेकशील लोग थे, है ना, तो उनके पास जो है उन अपने चाटुकार पंडितों से, चाटुकार ब्राह्मणों से, चाटुकार धर्माचार्यों से उन्होंने धर्म में पुराणों में, शास्त्रों में ऐसे ऐसे जगह पे छेड़छाड़ करवाई अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ करने के लिए। जैसे पूजा कराने पंडित जाता है, तो अब उससे पूछना कि वो जो संकल्प बुलवाता है, वो मध्य ब्रह्मणोस्म द्वितीय परार्धेसी श्वेत 12 कल्पे वैवस मनमंत्रे अष्टाविंशतिमगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते बौद्धावतारे कहता है ना। जी जी। तो उससे पूछना कि वो किस बुद्ध की बात कर रहा है, कौन सा बुद्ध है? ये बुद्ध का अवतार इस बुद्ध के भगवान बना दिया गया। तो ये घुसेड़ा गया, ये बुद्ध का अवतार घुसेड़ा गया, कोई बुद्ध भगवान का अवतार नहीं है ना। बुद्ध का अवतार कोई नहीं है। बौद्ध धर्म वाले उन्होंने उसको जो है उसको बस माने उस पे घुसेड़ करके अपने को श्रेष्ठ साबित किया, क्योंकि साम्राज्य उनका चल रहा था, है ना, उनका ही राज्य चल रहा था, और उनके ही चाटुकार जो उनके दरबारी विद्वान थे, उन्होंने पुराणों में, ग्रंथों में, तुमको पता है कि 700-800 साल अपने सनातन धर्म की पुस्तकें केवल जलाई गई हैं, है ना, नष्ट की गई है, कोई छपी तो नहीं है। हाँ, ऐसा सुना हूँ ऐसा सुना, और तुम सुने हो मानते नहीं हो क्या? देखे उस समय तो हम लोग थे नहीं। अरे यार, तो क्या तुम अनुभव करते हो? तुमने जो देखा है वही मानोगे क्या? तुमने देखा नहीं, मतलब तुम्हारी जो लोग बता रहे हैं वो गलत थोड़ी बताते होंगे। तो तुम्हारा विवेक है, तुम क्या उसको तर्क वितर्क के अपने दिमाग में भी नहीं कर पाते हो क्या? कि तक्षशिला जलम मंदिर जाते हो, मंदिर टूटे पड़े हुए हैं, तो उनकी मूर्तियां देख करके तुमको अत्याचार समझ में नहीं आता है कि धर्म के लिए कितना अत्याचार हुआ होगा? हाँ, उस टाइम में तो हुआ था, उस टाइम मंदिर तो तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या बचे होंगे क्या? धार्मिक ग्रंथों में भी छेड़छाड़ हुई, और धार्मिक ग्रंथ छापे तक नहीं गए, बौद्धों के समय नहीं छपे, इस्लाम आया, इस्लाम ने भी उससे ज्यादा कठोरता अपनाई नकल करके उसकी, है ना। अंग्रेजों ने भी अंग्रेजों ने भी किया। उसके बाद जो सरकार आई, तो वो सरकार भी जो इस्लाम और अंग्रेज जो कर रहे थे उसी को सामाजिक मान्यता दे करके संवैधानिक दर्जा दे दिया, है ना, जो सरकार कथित आजादी ढकोसला के नाम पर। तो हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ जो भरी पड़ी रही, जो भरी गई, वो अभी भी भरी थी। तो बुद्ध को श्रेष्ठ बनाने के लिए बौद्धों के जो बुद्ध है, बौद्धों के बुद्धिस्ट ही हिंदुत्व का विरोधी था। तो अगर पुष्यमित्र शुंग ना होते तो शायद कोई बचता ना सनातन। तो भगवान तो समय समय पर आ ही जाता है ना, किसी न किसी उसको तैयार कर देता है। पुष्यमित्र शुंग और शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बचाया, है ना। तो जितना हो सकता था सनातन धर्म के लिए शंकराचार्य ने किया, और माने और जो धर्मावलंबी लोग थे किए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ घुसा हुआ है। लेकिन अब ये पंडित क्योंकि 4 श्लोक पढ़ लिए और जाकर के पूजा कराने लगे, तो इनको ये तक ज्ञान नहीं है कि किस बुद्ध की बात करते हैं। बुद्ध माने भगवान विष्णु होता है, समझ में आया? बुद्ध ये बुद्ध नहीं है। बुद्ध माने जब विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, उसके विष्णु का नाम बुद्ध लिखा हुआ है, शुद्धो बुद्धो, है ना, महाविष्णु, तो विष्णु है। तो उन विष्णु की के बराबर पे, जैसे आज भीमराव अम्बेडकर को भगवान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे सब?
अब हाँ वो इनका तो लोग तो सीधे अब इनका साम्राज्य आ जाए, अगर इनको सत्ता मिल जाए, तो तुम्हारे अगर ग्रंथों में बुद्ध की जगह भीमा अवतारे कर दिया जाए, तो आने वाली 150 साल के बाद पीढ़ी यही तो कहेगी, माने आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी भीमा अवतार कहने लगेगी, भीमा अवतार है। हाँ तो तो ये परिस्थितियां, इनको आप खोलो। जब तक अध्यात्म का मतलब होता है ज्ञान का जागृत जागरण, और पूजा पाठ अध्यात्म करने के बाद भी ज्ञान जागरण नहीं होता, केवल आडंबर है, तो क्या मतलब है पूजा का, है ना। तो इसी तरीके जैसे बुद्ध को घुसेड़ा गया, वैसे ब्रह्मा की पूजा बंद कराई गई, सरस्वती के प्रति उनका कितना दुर्व्यवहार बताया गया। अब अगर आप ग्रंथ पढ़ते हो तो, है ना, तो घंटा तूल हलानि शंख मुसलम चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जय दत्तिम घनांत विलसच्चिताम तुल्पभाम गौरी दे समुद्भवाम की जगताम आधार भूताम पूर्वाम सरस्वती मन भजे सुंभारी दैत्यादिनी। सरस्वती कहाँ से पैदा हो रही है? गौरी दे समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूताम महापूर्वा मंत्र सरस्वती मन भजे शुंभादि दैत्याग्नि। शुंभादि दैत्यों का मर्दन करने वाली माता सरस्वती भगवती पार्वती के शरीर से पैदा होती हैं, है ना। गौरी दे समुद्भवाम, तो ये तुमको नहीं पता है, ये श्लोक तुम भूल गए, इसको नहीं मानोगे। और वो जो पुराणों में फर्जी ढकोसला भर दिया गया किस सरस्वती की कहानी और किससे जोड़ करके, उसको मानोगे तुम। वाल्मीकि जो है, भगवान वाल्मीकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए ऋषि पुत्र हैं, उनको रत्नाकर चोर से जोड़ दिया गया, इसको मानोगे तुम? है माने सत्य को इतना ढक दिया गया आवरण से कि लोग जान नहीं पाते, और कथा में बैठ के कथावाचक उन्हीं चीजों को बताने लगते हैं, बड़े कथावाचक बन जाते हैं, है ना, बड़े बड़े धर्म लोग मानने लगते हैं। इसी तरीके पीपल भी देवताओं का निवास स्थान है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरोचा पत्रे पत्रे सर्वदेवानां वृक्षराज नमस्तुते अस्वस्था दक्षिणे रुद्रा पश्चिमे विष्णु स्थिता ब्रह्मोच उत्तरो देशस पूर्वातिन्द्रादि देवता स्कंधोप स्कंद पत्रे सुगोभि प्रमुनि पुंगवा मूलम वेदा पयो एकदम संस्था मुनि स्थिता। सारे देवताओं का वास है पीपल में। अब जब सारे देवताओं का वास पीपल में है, तो वो देव वृक्ष हो गया कि नहीं? देव वृक्ष लिखा गया कि नहीं? तो उस देव वृक्ष में ये अलक्ष्मी कहाँ गई? और अलक्ष्मी भी तो भगवान की ही सहचरी है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्ताम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावहताम मावा जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनी यस्याद हिरण्यम विद्यम गामस्व पुरुषानहम। जब श्री सूक्त पढ़ो तो लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के पास ही रहती है ना। और पीपल का वृक्ष जो है साक्षात विष्णु स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है ना, नारायण स्वरूप है। तो लक्ष्मी तो वहां रहना ही रहना है। और रविवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है ना। तो विष्णु वो दिन तो और ज्यादा पवित्र और जागृत होता है ना। तो उस दिन की पूजा से तो दरिद्रता दूर हो ही जाएगी। तो उन वामपंथियों ने उसी दिन को हमारे रोक दिया, उसी पे ढकोसला। जैसे ब्रह्मा की पूजा करने से शीघ्र आदमी के कष्टों का निवारण होता है ना। तो ब्रह्मा की पूजा रोक दिया, आडंबर भर दिया, कोई कहानी जोड़ दिया। वैसे पीपल में भी कहानी जोड़ दी गई और लोग मानने लगे उसको। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजा करने से अनंत गुना फल मिलता है। मूर्ति रख करके पूजा करने से मूर्ति जागृत हो जाती है। पीपल के पेड़ में दीपक जलाने से सारे ग्रह दोष निवारण होते हैं। प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, घर में पीपल लगाना चाहिए। लोग कहते हैं पीपल के नीचे घर न बनवाओ, क्या दुर्भाग्य है। इतना पवित्र है वो कि वहां पर आपको कोई अपवित्र चीज नहीं करनी चाहिए, पवित्रता की वजह से, है ना। हाँ एकदम आप सही कह रहे हैं कि घर में भी मना करते हैं पीपल लगाने का। मैंने अपने घर में कहा कि भाई कम से कम एक गमला में पीपल का, हालांकि उतना बड़ा पेड़ तो नहीं लगा सकते, छत पे एक छोटा सा पीपल लगा के उस पर डेली पानी वानी या दीपक उपक जला सकते हैं। नहीं वो सब चीज नहीं लाना चाहिए, पंडित जी मना किए हैं। हाँ, अब समझ लो यही है ना कि पंडित माने, असल में यही समझ लिया गया कि पंडित माने टीका पाका लगा के जो कथा सुना दे वही पंडित। आज पंडितों की यही लिए दुर्गति है कि पंडित माने भिखारी हो गया, केवल उसको ज्ञान है नहीं। पंडित का मतलब जानते हो, हमारे यहाँ जो भी हम बताते भी हैं, जो कुछ है सब फ्री है। तो फ्री का मतलब, तुमसे इतनी देर से बात हो रही, फोन आ रहे हैं, तो तुम खुद समझ सकते होगे कि जब बात करने लगते हैं तो फिर लगता है कि इस व्यक्ति का मानसिक विकार जो है, जो भी भ्रांति है वो दूर हो जाए, है ना। तो उसका कारण केवल यह है कि भगवान ने अगर हमको दिया है, कुछ है अगर ये, तो ये अगर हमसे किसी का भ्रांति दूर हो रही है तो करे दूर। अब इसका हमने अगर जैसे कह दिया कि हमारा निःशुल्क है, तो निःशुल्क का मतलब ये थोड़ी है कि हम सेत में बैठे हैं।
निःशुल्क का मतलब यह है कि तुम इस चीज के इसकी कीमत ही नहीं दे पाओगे। हाँ है ना, सामने वाला इस चीज की भी कीमत देगा क्या? साधना भी खरीद लेगा क्या? हमारा ज्ञान खरीद लेगा क्या? तो इसलिए हमारा निःशुल्क है। अब लोग जो है उसका शुल्क निर्धारित करके तुम बेचोगे क्या? ज्ञाने नहीं तो तुम दोगे क्या? तो उसका शुल्क लगा ही दोगे। तो सोचने का केवल नजरिया अलग होता है, देखने वाले की दृष्टि क्या देखना चाहती है ये उसके विवेक पे निर्भर करता है ना। तो खूब पूजा करो, खूब पूजा करो, हमारा प्रयागराज के पास है ये जो पितृ क्या धाम जो है, पितृ शक्ति धाम। अब पितृ माने क्या होता है? पितृ माने कोई प्रेत भूत थोड़ी हो गया। हाँ हमारे घर के पितृ माने तुम्हारे वही पितृ हैं, है ना, जो भगवान है वही पितृ है। और तुम्हारा पितृ हमारा पितृ अलग नहीं है, ये हमारा तुम्हारा पितृ नहीं होता है, पितृ एक ही होता है ना। अनेन यथाशक्ति गतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्यन कर्मा भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेवा प्रियताम नमः। वो भगवान विष्णु ही पितृ है ना, आदि पितृ, उसी से सृष्टि का निर्माण है ना। वागर्था संपृतम वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वो पार्वती माता और परमेश्वर भगवान शंकर ही पितृ है ना। तुम स्वाहा तुम सदा तुम ही वसत्कारा स्वरात्मिका। स्वधा माने पितरों की शक्ति और स्वाहा माने देवताओं की माता भगवती ही है। तो देवता ही तो पितृ है और पितृ ही देवता है ना। तो पितृ और देवता पितृ स्वरूप अलग हो गए। हमने बताया ना कि पितृ सत्ता का काम है तुम्हारा जो देह धारण किए इस पृथ्वी पे आने का हेतु तुम्हारे पितृ बने, जो भगवान का स्वरूप इस सृष्टि को निर्माण करने में बना। तो वो स्वरूप वो जो है वो पितरों का स्वरूप हो गया है ना। और एक जो है जो अपनी इच्छा मात्र से करता है, अपने इच्छा से सृष्टि निर्माण करता है, वो परम ब्रह्म हो गया। तो पितृ भी वही है और देवता भी वही है ना। वही ब्रह्म है, वही राम है, वही कृष्ण है ना। कुल देवी और कुल देवता भी होते हैं। हाँ, कुल देवी होते हैं। कुल देवी अब जैसे वैश्य हो तुम, तो वैश्यों में कुल जो भी आप वैश्यों में जैसे ब्राह्मणों मुखम आसीत बाहुराजन्या करता वैश्यापद्यांगम शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जात। जय तो भगवान विष्णु से ही तो तुम्हारा भी प्रादुर्भाव है ना। भगवान विष्णु का जो उदर है वो वैश्य कहा गया है ना। तो विष्णु तुम्हारे आदि पुरुष तो सबके एक ही हैं, ईश्वर तो सबके एक ही हो गए। कुल देवता भी तुम्हारे जो कुल में कोई जो वंश परंपरा में कोई देवी देवस्थान कुछ बनाया हो वहां पे वही कुल देव होते सब स्वरूप उन्हीं के हैं। लेकिन कोई रख नहीं लेता है कि ये हमारी मूर्ति, ये नाम दे देता है ये हमारी देवी, इनका नाम ये है हमारे। तो कोई अगर मठ मंदिर या कुछ धार्मिक स्थान कोई पितरों ने बनवाया है तुम्हारे तो वो कुल देवता हो गए तुम्हारे। तो अब हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि पहले सब हमारे गांव के सब लोग जो थे ज्यादा लोग थे सब दादी वो लोग सब आजमगढ़ रहते थे। अब चूंकि हम लोग कलकत्ता बस गए हैं तो उतना हम लोग को पता नहीं कि कुलदेवी कुल देवता कौन है। लेकिन ऐसे अंदाज लगाया जाता है कि शायद माँ विंध्यवासिनी है हम लोग की कुलदेवी। विंध्यवासिनी तो ये इस क्षेत्र में विंध्यवासिनी भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ सब यही हैं और वो पूरे ब्रह्मांड के हैं। तो जिसको भी आप मानना चाहो आप मना लो। कभी कभी लोग मंदिर बनवा लेते हैं घर में है ना, तो मंदिर बन गए वो कुल देवता हो जाते हैं, ये ग्राम देवता हो गए है ना। जैसे कोई ना कोई किसी गांव का देवता होता है ना। गांव में कोई मंदिर जैसे किसी कोई मंदिर श्रेष्ठ बना है वो ग्राम देवता हो गया। कोई अपने घर में मंदिर बनवा लेता है या अपनी जगहों में बनवा लिया वो कुल देवता हो गया उसका। और जब कुछ भी ज्ञात ना हो तो भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर तो भगवान विष्णु है, शंकर है, हनुमान है, ये सबके कुल देवता है, सबके इष्ट है ना। तो जो बोलते हैं कि आप इतना पूजा कर रहे हैं, आपका अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर के पितृदेव या कुल देवी कुल देवता आपसे रुष्ट हैं, आपकी पूजा वहां पहुंचने ही नहीं देते हैं। आप पीपल के पेड़ पे शनिवार को दिया जलाओ, 7 शनिवार पीपल के पेड़ पे दीपक जलाओ और दीपक जब जलाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाना, घी गुड़ का भोग लगाना, 7 शनिवार लगातार करो। और वहां पर मन में प्रार्थना तुम्हारी ये आए कि हे देव भगवान, हे ईश्वर, हमारे पितरों को सदगति दे दो, उनका उद्धार करो, उनको मोक्ष मिल जाए है ना। अपने कष्टों के निवारण के लिए जो तुम्हारे कष्ट तुमको लग रहा है उस कष्ट के लिए अपने पितरों से प्रार्थना करो कि हे पितृ देवता हमारे ये कष्ट हैं आप निवारण करो। तुम्हारे कष्टों का निवारण तुम्हारे पितृ करेंगे है ना। और पितृ तब करेंगे जब पितरों के निमित्त आप भगवान से प्रार्थना करोगे है ना। तो वो दिया मतलब क्या, उसका कोई टाइम टेबल है दिया लगाने का? एक समय अपने मन से निर्धारित कर लो, फिर उसी समय पे जाना, वो आवाहन हो जाएगा यहाँ से।
तो उनके लिए, पितरों के लिए है ना, देवताभ्या पितृभ्य महायोगिभ्य से नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमे नमः, है ना। तो देवता जो दीपक जलाना है, घी का दीपक 7 शनिवार जलाओ, है ना। और फिर अमावस्या जब आ जाए तो अमावस्या को खीर बना के, घर में खीर बनवा लेना, उस पर काला तिल डाल देना, एक चुटकी, जब बाहर निकाल लेना खीर का भोग एक दोने में, तो काला तिल डाल करके पीपल के पेड़ में दिन डूबने के बाद घी का दीपक, 1 गिलास पानी, है ना, और खीर, ये रख के आना। अमावस्या को कर दो, 5 अमावस्या कर दो, 7 शनिवार कर दो, फिर हमको बताओ, इतने में ही तुमको आज तक जो नहीं मिला होगा वो मिल जाएगा, है ना, जो इच्छा होगी पूरी। आपका तो व्हाट्सएप भी व्हाट्सएप इसी नंबर पे है। ठीक है, कलकत्ता, हाँ कलकत्ता से बहुत सारे फोन आते हैं, बढ़िया करो, है ना। और अच्छा, कुंडली वगैरह भी देखते हैं क्या आप? वो सब कुछ करते हैं। बात खूब हो गई, फिर से दोबारा जब मिलाना तो फिर कुंडली दिखा देना, या ऐसे भी पूछना चाहोगे सब बता देंगे, है ना। कुछ लोग आ गए, बैठे हैं स्थान पे, अच्छा, आश्रम में है ठीक अभी, है ना। ठीक 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 ठीक, ये ठीक है।